प्रभु जी को मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ। कैसे हैं आप? कैसे आप रोड के किनारे पड़े हुए हैं? कहाँ से आए हैं आप? जगन्नाथ से? बहुत दूर से आए। ऐसे भैया रोड के किनारे क्यों पड़े हो? बस इंतजार कर रहे थे। आपकी तबीयत ठीक नहीं? श्री राम वृंदावन से अपना घर टीम रेस्क्यू के लिए आ चुकी है। ये प्रभु जी सुधीर भाई जो दिन रात सेवा के लिए लगे रहते हैं। देखिए ये प्रभु जी हैं। रात्रि में देखिए हमारी एम्बुलेंस आ चुकी है अपना घर ये मथुरा SSB आवास के सामने। और रात्रि देखिए कितनी हो रही है। और ये प्रभु जी को रेस्क्यू किया गया है। जगन्नाथ जी से ये प्रभु जी यहाँ मौजूद हैं। आज वृंदावन में अपना घर में कुछ मीडिया कर्मी आए जो अपना घर आश्रम जिसके 45 आश्रम है और जिसको विश्व भर में सहारा गया है उसके सेवाओं पर कुछ मीडिया कर्मी सवाल उठा रहे हैं। मीडिया कर्मी नहीं और कुछ मीडिया कर्मी यहाँ और कुछ 85 लोग हैं बस नहीं है बिल्कुल बेकार है। नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए ये किस प्रकार की समाज सेवा है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर समाज सेवा है। देखिए ऐसी को समाज सेवा कहते हैं। इस तरीके की समाज सेवा वहाँ पर जनता लोग बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं, इस तरीके से धंधा करते हैं, इस तरीके से। और ये पाखंडी है और ब्लैकमेलिंग के लिए एक अच्छी सेवा को गलत रखा है। नगरी वृंदावन के अंदर इस तरीके से बताइए, इस तरीके से इंसान के साथ ऐसा तो के संजय बारेश्वर जी हैं, इन्होंने यहाँ सेवा करी। आपको यहाँ पर क्या लगा यहाँ का सेवा करके? राधे राधे। मैं संजय पंडित पराशर, श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक। अग्नोत्री जी रुकना। देखिए श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक एक दशक से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ी हुई है। अपना घर कोसी से मैं पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे लगातार हम लोग सेवा पहुँचाते रहे हैं, वहाँ स्वयं मौजूद रहे भी हैं। और जैसा कि हमने यहाँ देखा है तो वाकई में सच्ची नर सेवा नारायण सेवा होती है। श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक सदैव उसके संग खड़ी रहती है। और यहाँ पे हम पूर्व में भी विजिट करने आए थे और हमें ये लगे कि वाकई में ये दीन हिंदू की यतीम है। और जबकि कोसी आश्रम में मैंने कई लोग गोवर्धन चौराहे से रेस्क्यू करके खुद पहुँचाए हैं। जितना मैं जानता हूँ ये लोग इस तरह के लोग होते हैं कि हम लोग घायल पड़े हुए हैं, कीड़े पड़े हुए हैं, हम लोग कई बार इनको रेस्क्यू करके वहाँ पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ये लोग जाना नहीं चाहते, हमें इनको पकड़ना पड़ता है, हमें इनको समझाना पड़ता है कि भाई वहाँ आपकी सेवा होगी, सब काम होगी। और ये इस तरह के लोग हैं, ये अवसाद में रहने वाले लोग हैं, ये खुद ही नहीं जानते कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक लंबे अरसे से इन सब चीज़ों के क्षेत्र के अंदर हूँ। और जहाँ तक एक आदमी की आज़ादी की स्वतंत्रता की बात आती है कि हर चीज़ की एक सीमित लिमिट होती है। क्योंकि आप कुछ क्षण के लिए अगर इनके बीच में आए हो तो आप इनको अच्छा ही कहोगे। मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इन लोगों के बीच में हूँ, कि अभी ये कुछ अभी हंस रहे हैं आपके सामने, बड़ी नॉर्मल बात कर रहे हैं, आधे घंटे बाद इनकी कंडीशन अलग होगी, तो कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मैं दूसरे मीडिया बंधु से भी ये कहूँगा कि आप जज्बात में ना बहें, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जानें, समझें
क्योंकि 15-20 मिनट के में किसी के पर्चे में आप उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लंबे अरसे से जानते हैं कि ये लोग अभी ये बात कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, आधे घंटे बाद इनकी दशा अलग होगी। मैं एक चीज़ ये और पूछना चाहूँगा, क्या मानसिक रोगी का स्टेटमेंट, अगर कोई अस्वस्थ है मानसिक रूप से या मंदबुद्धि है, तो वो समय समय पे अपने स्टेटमेंट पर नहीं टिक सकते हैं, उनको तो तत्काल जो सुविधा आनंद मिल रहा होता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो क्या एक स्वस्थ संस्था के एक अच्छे आदमी सामाजिक जो कार्य कर रहे हैं इस तरह के लोगों की, क्योंकि ये किसी भी परिवार में हो सकता है, किसी के साथ में भी एक मानसिक रोगी या कि भाई ये लोग जाना चाहते हैं और ये स्वस्थ हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ से ले जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी संस्था होती है उसका एक दायित्व होता है, और जब वो संस्था के अंदर वो लोग आ जाते हैं तो उनका एक दायित्व बढ़ जाता है। कारण क्या है कि यहाँ पे जो भी लोग रखे जाते हैं उनका एक वेरिफिकेशन होता है, तो उसके अगर नहीं भेज सकते, वो एक हर चीज़ का एक नियम है, एक विधि विधान है, उससे बगैर आप नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। तो कुछ तत्काल मुद्दों को या तत्काल बिना गहराई की जाने किसी संस्था के बारे में आरोप लगाना, बिना उस संस्था के बारे में गहराई से जाने कि इतने सालों से या क्या कितने हजारों लोगों को ये पुनर्वास कर चुकी है या क्या सेवा करती है, कहाँ तक आप जायज़ मानते हैं? मेरा जहाँ तक ये मानना है कि जब तक आप किसी के बारे में गहराई से नहीं जानते और किसी के बारे में आपको जानकारी नहीं, तो भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए और अलग अलग बातें भी करना उपयुक्त क्या नहीं ये है। समाज के देशद्रोही नहीं है जो ऐसी संस्थाओं को समाज द्रोह को ठहरे में खड़ा समाज करते के हैं? देशद्रोही कैसे कह सकते हो आप? मैं कैसे कह सकते हो? आप कैसे कह सकते हो? मैं आप ले लो। क्या ऐसे लोग ऐसे समाज के देशद्रोही नहीं है जो अच्छे एक सामाजिक कोई संस्था अगर पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से कोई काम कर रही है, उस संस्था को एक नकारात्मक छवि बना के पेश करना, क्या ये पूरे समाज के लिए एक द्रोही नहीं है? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार पत्रकार वही है जो पूरी बातों को विस्तार से जाने, समझे, उसके बाद में किसी बात को कहे। कारण क्या है कि आप 10 मिनट में किसी के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, और एक ऐसी संस्था जो कई जगह पर अच्छे कार्य कर रही है, राष्ट्रपति पदक प्राप्त है और कई पुरस्कार ले चुकी है, जिसमें बहुत ही गणमान्य व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की बातें करना, उसके बारे में विस्तार रूप से जानना, ऐसे या तो आपके पास ऐसा साक्ष्य हो कि आप उस बात को कहने के लिए सक्षम हो, तो ये तो अल्प ज्ञान ही कहा जाएगा। पूरी विस्तृत जानकारी लेने के बाद आप उस चीज़ को कहें तो ज़्यादा बेहतर है। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आज आप आए, आपने यहाँ पे सेवा करी, तो आपको कैसा लगा इस संस्था के बारे में? मेरी संस्था के बारे में मैं तो इतना है, सुनो, मेरी FM रेडियो आकाशवाणी मथुरा में एंकर हूँ। इस चीज़ का मैं अब रिटायर हो गया हूँ, लेकिन फिर भी कार्य करता हूँ। और मैंने जब से रिटायर होने के बाद में जितने भी मैंने कार्य किए हैं, और राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक से भी जुड़ा, जो अच्छी संस्था है, और भी कई संस्थाएं हैं जो कुछ धर्म खाते में चलती हैं। आज मैंने देखा, यहाँ मैं आया हूँ, पहले भी एक दफ़े आया था यहाँ पर, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो है हमें खुद अपने हाथ से उनको खाना खिलाया है। जो बुजुर्ग थे बहुत, उनसे चला नहीं जा रहा था, उठा नहीं जा रहा था, उनको हाथ पकड़ के उठाया गया, कंधे पर सहारा दे करके, तब वो उठे। ऐसा नहीं कि सारे आदमी एक से हों, कुछ लोग उसमें हमें सब ऐसे दिख रहे हैं, ये तो पल में कुछ कहेंगे, पल में हंस जाएंगे, पल में तो ये कुछ मीडिया कर्मी जो इस संस्था के बारे में एक नकारात्मक छवि बनाकर पेश करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके लिए भाई मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इस तरीके से किसी चीज़ को हवा बना दो, उसका बड़ा भारी तान दो, धनुष्मान की तरह तान दो, ये सब अच्छा नहीं है। क्योंकि मीडिया को भी हमारे को ये सोचना चाहिए कि इस तरह धर्म खाते में ना कोई उपद्रव और इस तरह की वातावरण अच्छा नहीं लगता, अशोभनीय लगता। शोभनीय बात वो है कि हम जिस तरह से आए हैं, अच्छी अच्छी बातों को लें, अच्छी अच्छी बातों को कहें। जब हमारा दिमाग ही खराब है तो हम तो कुछ भी कह सकते हैं। अभी हम कह देंगे आपसे हम बदमाश है, खराब है, हम जा रहे हैं, गाली देने लगेंगे आपको, तो क्या आप मुझे शर्माते हैं, पागल कहोगे? मुझे अच्छा नहीं लगा। जो रह रहे हैं अपना घर का सदस्य है, भोजन कराने हमारी टीम जिसके अध्यक्ष हैं श्री संजय पारासर जी आए थे, और यहाँ पर जो प्रसाद कराया गया, भोजन खिलाया गया, और अपने हाथों से भी हमारे संस्था के सदस्यों ने। तो आज अभी आपने देखा कुछ मीडिया कर्मी आकर यहाँ पर इस संस्था की एक जबरदस्ती नकारात्मक छवि बना रहे हैं, तो उसके बारे में उन मीडिया कर्मी का क्या उद्देश्य हो सकता है, वो क्या चाहते हैं? पहले तो मैं समस्त मीडिया कर्मियों से यही निवेदन करता हूँ कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और बिना मंथन किए हुए किसी भी पॉइंट पर पहुँचना संभव नहीं है। रही बात जो मीडिया ने, मैंने भी सुना और देखा, आरोप लगाया, ठीक है, उसमें 2 4 5 लोग ऐसे हैं जो जाने को तैयार थे, लेकिन विक्षिप्त अवस्था में अधिकतर संख्या में जो मैंने स्वयं देखे है ना, भोजन में भी कोई भेदभाव नहीं है। भोजन जो उन्होंने किया वही हमारी टीम ने किया।
जो उनको कराया। हमारे लिए गुलाब जामुन नहीं है, हमारे लिए कोई स्पेशल सब्जी नहीं बनी थी, वही भोजन किया, ठीक है ना। अब उसमें हो सकता है 2-4 लोग जाने की स्थिति में हो, लेकिन एक थोड़ा संस्था का दायित्व तो होता है, लिखा पढ़ी होती है कि जिस तरह से किसी को लाया जाता है उसका रिकॉर्ड होता है, उसके दायित्व बन जाता है संस्था का, तो ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ दिया जा सकता है। जब तक उसके घर वाले फोन नंबर से संपर्क होकर के, जब तक वो कोई ना कोई सदस्य वहाँ से लेने ना आए, तब तक नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, धन्यवाद। जो आईडी दिख रही है यही आईडी है। और अब देखिए किस प्रकार से यहाँ पर हल्ला गुल्ला किस प्रकार से यहाँ पर वो कर रहे हैं। देखिए करना चाहें, देखिए और उसके एक संस्था की जिसको विश्व ने सहारा, उसकी नकारात्मक मीडिया में पेश करने के लिए आप क्या कहेंगे? बताइए आप किस प्रकार से यहाँ पर कट ऑफ करने के लिए। राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे आदरणीय बड़े भैया यहाँ पर आप संजय दृश्य पारस देख रहे हैं सर किस प्रकार से जी, उनके द्वारा हम सेवाएं निरंतर करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी एक सेवा का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो बुद्धिहीन हैं, पागल है, कोई सड़क पर रोड पर पड़े रहते हैं, उनको लाकर यहाँ पर सुरक्षा अच्छा। जैसे मैं अभी आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो कुछ मीडिया कर्मी आपके हमारे सम्मान को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनका नकारात्मक पक्ष आ रहा है आपके निगाह में? और यार मतलब उनको एक तो सेवा में भी नकारात्मक किसी भी बात को आप कह नहीं सकते, सत्य नहीं बोल सकते। आपको कुछ अगर लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है तो आप प्रशासन से कीजिए, आप एक बार उसकी छानबीन कीजिए, फिर उस न्यूज को आगे बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप डायरेक्ट, मतलब आपका कहने का मतलब है आजकल जो पत्रकारिता हो रही है वो उथली हो रही है, गहराई में जाने की कोशिश नहीं करते हैं, सवालों से भाग रहे हैं। जो यहाँ पर देखा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो आए हमारे साथ थे, हमारी जो सेवाएं करते हैं उसका प्रचार करने। मगर मैं मानता हूं, क्योंकि मैं भी, मेरे घर में भी मेरे बड़े चाचा थे, वो भी ऐसे ही मानसिक थे कि वो आपके घर में भी इस तरह के मानसिक रोगी थे? बिल्कुल तो वो पल में कुछ नॉर्मल हो जाते हैं नॉर्मली, और ऐसी कंडीशन मेरे पूरा पड़ोस जानता है हमारे, तो वो नॉर्मल रहते हैं। मगर हमें पता है कि उनकी क्या कंडीशन, मतलब उनका कोई दौरा आता है, भावावेश आता है, तो वो बोलने लगते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि बिना छानबीन के अगर आपको ऐसा लग रहा है उनको ले जाना है, या तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, आप उसकी जिम्मेदारी को आप निभाइए, या फिर जो एक नियम होता है, जो एक फॉर्मेलिटीज होती है संस्था की, उसको कंप्लीट करने पर ही यहाँ से जाना होगा। क्योंकि हर कैदी यही कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मगर बिना फॉर्मेलिटीज के तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता ना। जेल में भी यही होता है, हॉस्पिटल में भी आप थोड़ी नहीं बताओगे कि मैं सही हुआ हूँ, डॉक्टर बताएगा कि आप सही हैं। मरीज तो कह देगा मैं तो सही हूँ। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग पूरी जानकारी करिए, आपका भी काम सही है, मगर बिना जानकारी के सारा किसी पे दोष लगाना, हंगामा नहीं खड़ा करना चाहिए, कुछ भी नहीं। मेरा मानना यही है। हमारे साथ हमारे मीडिया साथी, हमारे मीडिया कर्मी, वरिष्ठ पत्रकार भी है। भाई साहब का शुभ नाम? राजेंद्र कुमार सोनी। किस मीडिया से हैं आप? सिटी न्यूज़ से, प्लस अभी मैं कवरेज 24/7 से हूँ, होटल चैनल है अपना। तो जैसे आप आज हमें एक सेवा कार्य रोटी कपड़ा बैंक की तरफ से आप आए थे, मैं भी सेवा करने आया हूँ। आप सेवा करने आए थे, तो उसमें आपने ये देखा सेवा में यहाँ पर जात पात या धर्म का कोई भेद पाया? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लगा मुझे, और हमने भी अपने हाथों से खिलाया है। और ये संस्था जो इसका मुख्यालय भरतपुर में है और करीब 46 शहरों में, जिसमें नेपाल भी एक शामिल है, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। तो आज इसको 10 साल हो गए सेवा को करते हुए, और हजारों लोगों का पुनर्वास का अर्थ ये होता है कि जब मानसिकता से अपने सही उभर आते हैं ये लोग, स्वस्थ हो जाते हैं खान पीन या इनकी दवाइयों के द्वारा, तो उनको पुनर्वास किया जाता है। इस आश्रम से भी लगभग 35 लोगों को पुनर्वास किया गया है। तो वो एक प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया के बारे में आपने, इस संस्था के बारे में कुछ आपने जाना या समझा? नहीं, जाना क्या है कि भैया जो मीडिया कर्मी आए थे, उन्होंने कुछ सवाल जवाब किए, उन्होंने कुछ मंजर देखा, इस तरीके का मंजर देखा था कि वो कह रहे थे हमारे बच्चे हैं, बच्चों की शादी करनी है, ये निकलने नहीं दे रहे हैं, इस तरीके का। तो उनको ऐसा लगा, यानी लगा जो भी है, हाँ, मतलब जिस तरीके से, तो उनको लगा, हम भी सोच में पड़ गए कि वाकई ये लोग परेशान है। तो मेरा कहने का यही है। नहीं, मैं तो यहाँ पे अक्सर आता रहता हूँ रिपोर्टिंग करने, और यहाँ से जुड़ा भी हुआ हूँ, मेरा भाव जुड़ा हुआ है इनके सेवा कार्यों से। तो मैंने ये देखा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये लोग अस्वस्थ और मानसिक रूप से थोड़े से मंद बुद्धि के लोग हैं, तो ये इनको दौरा या भाव कुछ भी आ जाता है। अभी इनको जैसे इनको व्यसन की आदत होती है, जब साइड से इनको रेस्क्यू किया जाता है तो ये तम्बाकू मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, ये कहते हैं हमको छोड़ दो, हमें बाहर जाना है।
चूँकि एक आपने देखा होगा एक वो है यहाँ पर जो लगभग स्वस्थ हो चुका है काफ़ी साल रहने के बाद, परंतु उसकी एक शर्त है कि मुझे घर आप छोड़ेंगे, मेरे घर वाले नहीं आ रहे, मुझे छोड़ेंगे तो मैं एक लड़का जो हिंदू है जिसका उसका कोई राहुल, तो वो उसको साथ ले जाने की शर्त पे रुका हुआ है। नहीं, वो उसकी गलती है, वो मैंने भी देखा है। और ऐसे छोड़ने पर क्या संस्था की जिम्मेदारी बढ़ नहीं, बिल्कुल नहीं बनती है। खैर, नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। आप एक मिनट फाइल के लिए बोला, कोई बात नहीं, आप सुनिए, फाइल के लिए बोला था ना। इनको तो अपनी शब्द बोल रहे हो, आप ओवरलैप क्यों कर रहे हो, जरा क्यों रहे हो अपनी बात। उनका अपना स्वतंत्र व्यू है, उसको आने देना। आप पत्रकार स्पेस दे, किसी को स्पेस दो ना बोलने का। आप उसको एकदम क्यों उसको, जो 3 आदमियों को रेस्क्यू किया जा रहा है, 3 या 2 आदमी हैं, वो हमने स्टेटमेंट देखा था, उसका कुछ लिखा हुआ हमने देखा था, हमने फोटो भी खींचे हैं। बाकी के और जो लोग हैं उनके लिए क्या करना है ये आप सोचें या प्रशासन। नहीं, संस्था का एक नियम है, उसका सिस्टम बनाया, उसके पास बहुत पुराना अनुभव है, उसी आधार पर वो निर्णय लेते हैं। क्योंकि संस्था जब इतने हजारों लोगों का काम कर रही है, रेस्क्यू कर रही है, तो उसका अनुभव के आधार पर वो अपनी बना रही है। क्या आप लोगों ने किसी इस तरह के कार्यों में पहले कुछ अनुभव रहा है आप लोगों? नहीं, जिस तरीके से जो मंजर आज मैंने नहीं, सब लोगों ने देखा, सभी ने देखा, देखो कैमरा घुमाया, सब लोगों ने देखा। नहीं, जो व्यक्ति अस्वस्थ है मानसिक रूप से, उसका मंजर आप कैसे स्वस्थ मान सकते हैं? नहीं, मैं देखिए, आप एक डॉक्टर, मैं मन से और दिल से तो नहीं कह सकता इस बात को, क्योंकि आप हमसे ज्यादा जानते हो और हम यहाँ पहली बार आए हैं, ये मैं समझता हूँ सारी बात को। मगर मेरा कहना यही है कि जो मंजर हमने देखा, तात्कालिक मंजर जो आपने देखा, जो देखा उसके आधार पे आप वो चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से, हल्ला कर रहे हैं बुरी तरीके से, उनको किस तरीके से संभाला जाएगा वो आप देखें। हाँ, वो तो संस्था बड़ा दायित्व निभा ही रही है बहुत, क्योंकि एक स्वस्थ आदमी को रखना और एक मानसिक रोगी को रखने में बहुत समस्या है ना। समस्या तो कह रहे हैं, उनको टैकल करना, उनको हैंडल करना और एक स्वस्थ व्यक्ति को रखना, बहुत अंतर है इस बात को। अगर आप 24 घंटे इनके साथ रह के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम कितने जो है विनम्रता से और अपना सब कुछ भूल के इनकी सेवा में देखो, जिस टाइम भोजन चल रहा था उस टाइम पंडित जी अपने हाथों से भोजन करा रहे थे, और आप आचार्य जी आप भी अपने हाथों से, शायद मैंने भी अपने हाथों से भोजन कराया। मैंने देखा आपने उस समय आपने खुद मुझसे कहा था कि भाई मेरा मन तो बड़ा प्रसन्न है, प्रसन्न हो रहा है, करा रहा हूँ इनको। नहीं, मैं कह रहा हूँ, तो मेरा मन कुछ गदगद हो गया है, गदगद हो गया। मैं खुद कह रहा हूँ, हवा इसमें आके अपनी रिपोर्टिंग का कुछ आधार बनाए तो वो कहाँ तक का आधार किस लिए? चलो मैं जानता हूँ कि भैया बहुत साफ दिल के आदमी है, जो साफ दिल का आदमी होगा, जो साफ दिल का आदमी होगा वो वाकई ही इस मंजर को देख के भावुकता में कोई भी भेज जाता है, पर सवाल भी बनता है कि सामने वाले से जो फंडा उससे पूछना। परंतु बताइए, एक तरफा रिपोर्टिंग चलाइए हो, एक तरफा रिपोर्टिंग चलाइए हो। उसमें एक बात, एक मिनट, मैं ये बात कर रहा हूँ, भैया एक मिनट, बहस मत करो, ये पत्रकारिता का दायित्व नहीं होता है। मत बोलो, तुम बड़े प्यार से बोलो, आप मीडिया है, जो चाहिए बताएंगे। आए और लड़े किसी से, मीडिया कर्मचारी अगर लड़ता है लगाइए आप। सर एक मिनट, सर एक बोलने तो आप बुजुर्ग की तरह रहिए, समाज करने की आवश्यकता नहीं है। आपका कहना है, मैं तो इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ नहीं हूँ। आप एक साथ, हाँ वो साथ में थे, हम तो बस खाली एक फोटो खींचने आए थे और इनका